देखिए आज अपना टॉपिक रहेगा कौन सा भाई, नरेशन। जिसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं इसे कई बार, इन तीनों का मतलब क्या है भाई, सेम है। अब देखिए टॉपिक बना कहां से पता है, तो देखिए कि वर्ब होती है आपकी क्या, देखिए नरेट। नरेट का मतलब क्या होता है भाई, तो किसी चीज का वर्णन करना, किसी चीज का वर्णन करना है, जैसे कहानी है उसको आप क्या करते हैं, नरेट। ठीक है, या मान लो महाभारत का जो मामला कई बार उसमें सुनाता है कौन, धृतराष्ट्र को कौन सुनाता है सारी कहानी, संजय। वो क्या करते हैं, सारा मामला नरेट। तो आंखों देखा हाल बताना, किसी चीज का वर्णन करना, वो क्या होता है आपका नरेट, जिसमें कहानी भी हो सकती है, कोई और भी चीज हो सकती है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसे, नरेट करते हैं। और महाभारत अपने आप में क्या है, ये एक नरेटिव है, जिसमें क्या होता है सारी बातें समझाई जाती हैं। ठीक बात है, तो वर्ब है क्या आपकी, नरेट उससे क्या बना रखा है, नरेशन बना रखा है। ठीक बात है, अब इसका मतलब क्या होता है, तो इसको समझते हैं। तो कई बार क्या बोलते हैं नरेशन, कई बार क्या बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, के क्या बोलते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। तो पहले क्या बात करते हैं, डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है ना, तो हिंदी में तो क्या बोलेंगे आप इसे, प्रत्यक्ष कथन। तो स्पीच का मतलब क्या निकलेगा, यहाँ पे कथन निकलेगा। और वैसे स्पीच का मतलब क्या होता है, भाषण होता है। लेकिन यहाँ पे मीनिंग क्या होगा आपका, चेंज। तो शब्दों के स्थान बदलने से मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक बात है, तो क्या होगा, इसको बोलेंगे इसे प्रत्यक्ष कथन बोलेंगे आप। अब ये क्या होता है, तो लिखिए इसमें पहला पॉइंट, लिखिए किसी भी व्यक्ति के द्वारा कही हुई बात को, किसी भी व्यक्ति के द्वारा कही हुई बात को किसी भी व्यक्ति के द्वारा कही हुई बात को वापस उसी के शब्दों में कहना, किसी भी व्यक्ति के द्वारा कही हुई बात को वापस उसी के शब्दों में कहना, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है, जैसे अब एक वाक्य लिख रहा हूं, समझना दे रहा हूं उसको। कॉपी करते रहे साथ साथ में आप। तो देखिए, शी सेड टू मी, आई हैव डिसाइडेड टू ब्रिंग अ फेयर नेम दिस टाइम। तो देखिए, शी सेड टू मी, आई हैव डिसाइडेड टू ब्रिंग अ फेयर नेम दिस टाइम। अब देखिए इसमें कितने वाक्य दिख रहे हैं आपको, दो है ना, कौन कौन से हैं, देखिए एक तो ये शी सेड टू मी, और दूसरा कौन सा है, आई हैव डिसाइडेड टू ब्रिंग अ फेयर नेम। ठीक बात है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट में कभी एक वाक्य नहीं हो सकता, कितने होते हैं, कम से कम दो होते हैं। ठीक बात है, जानते हैं इसका नाम क्या है, तो देखिए इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ आरवी बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, इसे क्या बोलते हैं, आरएस। ठीक बात है, इतना कॉपी करें, फिर लिखे दूसरा पॉइंट।
हाँ भाई लिखे दूसरा पॉइंट। मीनिंग समझ में आ गया आपका भाई? तो देखिए उसने मेरे से कहा, क्या कहा? आई हैव डिसाइडेड का मीनिंग क्या? मैंने तय कर लिया है क्या करना? टू ब्रिंग ए फेयर नेम का मीनिंग क्या? नाम रोशन करना। कब? इस बार। इसका मतलब मैंने इस बार नाम रोशन करना तय कर लिया, ये बात उसने मेरे से कही। जानते किसके शब्द हैं ये किसी के द्वारा बोले हुए क्या ओरिजिनल वर्ड है, तो वापस कैसे लिखें? एज इट इज। इसको बोलते हैं क्या हुआ? डबल कॉमाज। क्या बोलते हैं इसे? इनोटेड कॉमाज बोलते हैं इसे, ठीक है। तो लिखे दूसरा पॉइंट बनाकर। तो लिखे डायरेक्ट स्पीच में, लिखे डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस हमेशा, डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस हमेशा दो भागों में डिवाइड होता है। डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस हमेशा दो भागों में डिवाइड होता है। जिसमें एक रिपोर्टिंग वर्ब होती है, जिसमें क्या होती है? एक रिपोर्टिंग वर्ब होती है तथा दूसरा रिपोर्टेड स्पीच होता है। डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस दो भागों में डिवाइड होता है, जिसमें एक रिपोर्टिंग वर्ब होती है तथा दूसरा रिपोर्टेड स्पीच होता है। अब लिखे तीसरा पॉइंट। अब समझते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है आपकी। इसमें लिखे पहला पॉइंट, तो क्या होती है रिपोर्टिंग वर्ब आपकी? तो जो रिपोर्टेड स्पीच दे रखा होता है नहीं, उसका परिचय कराने वाली क्रिया क्या होती है आपकी? असल में पूरा सेंटेंस होता है आपका। बोलते क्या इसे? रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है। होता क्या असल में? पूरा ये सेंटेंस होता है। तो लिखे पहला पॉइंट, तो लिखे रिपोर्टेड स्पीच का, रिपोर्टेड स्पीच का परिचय कराने वाली क्रिया, रिपोर्टेड स्पीच का परिचय कराने वाली क्रिया या सेंटेंस, क्या भी क्रिया या सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है। अब पूरा वाक्य होता है। तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब और क्या होता है आपका? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमेशा होगा, ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं होता है। और सेंटेंस है तो वर्ब भी तो होगी नहीं भाई। और वर्ब का अपना टेंस भी हो सकता है, कौन सा? जरूरत के अनुसार। प्रेजेंट हो सकता है, पास्ट में क्या हो सकता है आपका? फ्यूचर भी हो सकता है। तो लिखे दूसरा पॉइंट, लिखे रिपोर्टिंग वर्ब में, लिखे रिपोर्टिंग वर्ब में आवश्यकता अनुसार कोई सा भी टेंस हो सकता है। रिपोर्टिंग वर्ब में आवश्यकता अनुसार कोई सा भी टेंस हो सकता है। रिपोर्टिंग वर्ब में आवश्यकता अनुसार कोई सा भी टेंस हो सकता है। लिख लो ब्रैकेट में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ब्रैकेट बंद कर लीजिए। फिर लिखिए अगला सी। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट होता है लेकिन होना जरूरी, तो लिखिए अगला पॉइंट। तो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं होता है। रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं होता है।
अब तो रिपोर्टिंग और यूज होती कहाँ है, स्पीच के पहले कि स्पीच के बाद? तो दोनों जगह आ सकते हैं। तो नॉर्मली कहाँ मिलेगा आपको ये? पहले। लेकिन कभी कभी कहाँ मिल सकती है आपको? बाद में। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। लिखिए अगला पॉइंट। तो लिखिए रिपोर्टिंग वर्ब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब यदि रिपोर्टेड स्पीच के बाद यूज होती हैं तो, रिपोर्टिंग वर्ब यदि रिपोर्टेड स्पीच के बाद यूज होती हैं तो रिपोर्टेड स्पीच के बाद यूज होती हैं तो इसे वर्ब से शुरू किया जाता है। तो इसे वर्ब से शुरू किया जाता है, न कि सब्जेक्ट से। क्या? न कि सब्जेक्ट से। जैसे अब इसको ऐसे लिख लीजिए एक बार। लेकिन आई हैव डिसाइडेड bring a fair name this time, कॉमास बंद। और क्या होगा? कॉमा। फिर क्या होगा? देखिए क्या होगा? देखिए सैड शी टू मी। तो लिखने का ढंग थोड़ा सा अलग है, बाकी मीनिंग तो वही। और आपको लिखने का ढंग पता होना बनता है। तो क्या बनी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब? कोई सा टेंस हो सकता है, ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता नहीं है। और लिखते क्या नॉर्मली स्पीच के पहले, लेकिन मान लो बाद में लिखा तो क्या करना पड़ेगा आपको? ऐसे सब्जेक्ट की वजह शुरू कैसे करना पड़ेगा आपको? वर्ब से शुरू करना पड़ेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं कि इसको रिपोर्टेड स्पीच को। तो डाल दीजिए चौथा पॉइंट। किसमें लिखे पहला पॉइंट? तो समझना पड़ेगा स्पीच होता क्या है भाई। तो होते क्या भाई, किसी व्यक्ति के द्वारा बोले हुए क्या होते हैं? मूल शब्द होते हैं जिसमें कुछ भी बदलाव नहीं होता, जैसा बोला गया एज इट इज। तो लिखे पहला पॉइंट। लेकिन किसी भी व्यक्ति के द्वारा बोले हुए मूल शब्द, किसी भी व्यक्ति के द्वारा बोले हुए या फिर कहे हुए मूल शब्द रिपोर्टेड स्पीच कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहलाते हैं। तो ये क्या होते हैं? देखिए ओरिजिनल वर्ड्स स्पोकन बाय स्पीकर। तो किसी वक्ता के द्वारा बोले हुए मूल शब्द क्या होते हैं आपके? रिपोर्टेड स्पीच कहलाते हैं। फिर लिखे दूसरा पॉइंट। अब कैसे पता पड़ेगा कि रिपोर्टेड स्पीच है ये? तो कॉमाज में क्या होता है? हमेशा बंद होता है। अब कॉमा डबल भी हो सकता है और सिंगल भी। तो लिखिए अगला पॉइंट। तो लिखिए रिपोर्टेड स्पीच हमेशा, रिपोर्टेड स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कॉमाज में बंद होता है। रिपोर्टेड स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कॉमाज में बंद होता है। ये इसकी पहचान होती है। अब ये कैसे हो सकता है पता है? तो डबल कॉमा में भी हो सकता है, और ये कैसे हो सकता है आपका? सिंगल कॉमा के अंदर भी हो सकता है। तो आर एस से मतलब क्या होगा? रिपोर्टेड स्पीच इसमें होगा आपका डबल कॉमाज में या फिर सिंगल कॉमाज।
तो कभी लिखा मिलेगा आपको डबल कॉमा में, कभी कैसे लिखा मिलेगा आपको सिंगल। दोनों का मतलब क्या है, सेम है। यहाँ सेम है, बाकी थोड़ा सा फर्क है भाई। क्या फर्क है दोनों में? तो देखिए डबल कॉमास का मतलब होता है किसी व्यक्ति के द्वारा बोले हुए मूल शब्द, और सिंगल कॉमा का मतलब क्या होता है, मूल शब्द तो है ही, लेकिन कभी कभी क्या होता है किसी बात को अलग से हाईलाइट करने के लिए भी इसको काम में लेते हैं। किसको? डबल कॉमाज नहीं, सिंगल कॉमा को है। जैसे मान लो कोई वर्ड लिखा आपने, अलग से हाईलाइट करना, तो क्या करेंगे आप उसे? सिंगल कॉमा। तो सिंगल कॉमा दो तरह से काम कर सकता है, क्या? हाईलाइटर भी है और रिपोर्टेड स्पीच भी बनाता है, ठीक बात है। और डबल कॉमास ये हमेशा हाईलाइट नहीं करेगा, ये सिर्फ क्या करेगा आपका ओरिजिनल वर्ड को क्या करेगा, ये हाईलाइट करेगा आपका। तो क्या बनाएगा, ये मूल शब्द होते हैं किसमें, डबल कॉमास। इसमें क्या मूल शब्द भी हो सकते हैं और हाईलाइटेड आइटम भी इसमें हो सकता है, ये बेसिक फर्क है। बाकी यहाँ दोनों का मतलब क्या है, एक ही, ठीक है। अब लिखिए अगला पॉइंट सी। अब बताओ स्पीच क्या होता है, अपने आप में पूरा वाक्य होता है कि नहीं भाई? और पूरा वाक्य होने का मतलब, तो इसमें कोई सा भी टेंस हो सकता है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। तो लिखिए पॉइंट बनाकर, तो लिखिए रिपोर्टेड स्पीच में भी, रिपोर्टेड स्पीच में भी आवश्यकता अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच में भी आवश्यकता अनुसार कोई सा भी टेंस हो सकता है। रिपोर्टेड स्पीच में भी आवश्यकता अनुसार कोई सा भी टेंस हो सकता है। क्या भी कोई सा भी टेंस हो सकता है, लिख लो ब्रैकेट में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है। अब क्या लिखा देखिए, आई हैव डिसाइडेड टू ब्रिंग अ फेयर नेम दिस टाइम। ये कैसा वाक्य आपका स्टेटमेंट है, कैसा? पॉजिटिव। कैसा हो सकता है, नेगेटिव। क्या हो सकता है, इंटरोगेटिव। क्या हो सकता है, इंपेरेटिव। क्या हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी। क्या हो सकता है, ऑप्टेटिव। इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच में आवश्यकता अनुसार कोई सा भी सेंटेंस हो सकता है। तो लिखिए अगला पॉइंट डी। अभी रुको, धीरे धीरे। तो लिखिए रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में आवश्यकता अनुसार रिपोर्टेड स्पीच में आवश्यकता अनुसार कोई सा भी सेंटेंस हो सकता है। और ये वाक्य निम्नलिखित हो सकते हैं, और ये वाक्य, ये सेंटेंसेस निम्नलिखित हो सकते हैं।